क्या क्या है अभी? व्हाट डज द अटैक वर्सेस डिफेंस डिस्ट्रीब्यूशन लुक लाइक? क्या मतलब इसका? अटैक और डिफेंस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं? हाँ, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड कहाँ सुना? हाँ, तकसीम करना किसी ने नहीं सुना हुआ असल में डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड? डाटा डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, नहीं नहीं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बेसिकली पढ़ा हुआ है ना, मतलब नाम तो सुना होगा। चलो सही है। What are the top 10 Pokemon by summed attributes? Can you modify the load in the code so that do this for different generation or for only mega Pokemon? सवाल समझ में आ रहा है? हाँ भाई, दिमाग लगाओ, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा काम आप लोग करें। मैंने हर वक्त मैंने काम नहीं करना है ना यार, इस बात को थोड़ा सा समझे। पहले डेटा को देख लो भाई। नेम है टाइप 1, टाइप 2, टोटल, ये हमारे पास डेटा सेट है। पोकमैन अटैक एंड डिफेंस कोरिलेशन, अटैक और डिफेंस का क्या कोरिलेशन है? ठीक है, कोरिलेशन आपको पता होगा क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ हाँ हाँ, इम्पैक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन टू अदर्स। ठीक है, किसी एक वेरिएबल का दूसरे पर क्या निकालना? इम्पैक्ट निकालना कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट है, यानी एक वेरिएबल में अगर वेरिएशन आ रही है तो उससे दूसरे वेरिएबल में क्या वेरिएशन आएगी। तो कैसे कैसे कोरिलेशन होते हैं हमारे पास? या पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, या नेगेटिव कोरिलेशन होगा, या न्यूट्रल होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, इसको क्या कहते हैं हम? और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी? कम होगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज क्या होगी? बढ़ेगी। कोई मिसाल दे सकते हैं इसकी? हाँ, एक बंदा क्या करता है? ऐसा हमेशा तो नहीं होता, एक वक्त आता है जो ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो बिल्कुल थिन हो जाता है। जैसे जैसे बाहर गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे बिजली का बिल क्या होते जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। एक वक्त आगे ये भी फेल हो जाता है। क्यों? जब बहुत ज्यादा गर्मी कम होती जाएगी, बिजली का बिल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी कम हो जाएगी तो ठंड आ जाएगी, फिर हीटर चलना शुरू हो जाएगी। बहरहाल स्पीड बढ़ाता जाऊंगा तो डिस्टेंस, ये क्या है? इनवर्स है डायरेक्ट? इनवर्स है। चलो बहरहाल, मतलब सबको आइडिया है भाई, दोस्तों को इसलिए कर रहा हूं ताकि पता चल जाए। सबको क्लियर है ना? अब अगर मुझे कोरिलेशन निकालना हो किसके दरमियान? पोकमैन के अटैक और डिफेंस के दरमियान, तो इज देयर एनी फंक्शन जिससे कोरिलेशन निकला है? ठीक है, तो क्या करूं? क्या लिखूं यहां पर? डेटा लोड किया, लोड होने के बाद डीएफ, कौन सा कॉलम उठाना है? अगर मैं डायरेक्ट डीएफ को सिर्फ बोल दूं डीएफ डॉट
कोरिलेशन, तो ये क्या कर देगा, हाँ कह रहा है कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। इसका क्या मतलब है, कोरिलेशन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज का होता है, किसका होता है, नंबर्स का होता है, नॉट स्ट्रिंग, राइट। इसलिए मैं अगर मेरे पास सारे नंबर्स होते तो मैं निकाल सकता था, पूरे डेटा का कोरिलेशन निकल आता। अच्छा चलो ठीक है, df डॉट हमने कहा कौन सा वाला लेना है भाई, अटैक, इसका कोरिलेशन निकालो किसके साथ, df डॉट डॉट डिफेंस। तो क्या वैल्यू आ गई कोरिलेशन की, 0.419। इसका क्या मतलब है, ये नंबर क्या शो कर रहा है, देखो जब हम कोरिलेशन निकालते हैं ना, तो कोरिलेशन में हमारे पास एक वैल्यू आती है, एक नंबर आता है, ठीक है, और ये जो नंबर है इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, बिटवीन -1 से लेकर कहां तक होती है भाई, +1 तक होती है। और इसके बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है भाई, 0 होता है, ठीक है। ये जो -1 है ना, ये होता है क्या भाई, हाईली नेगेटिव, ठीक है, हाईली नेगेटिव। और ये जो 0 होता है ये क्या होता है भाई, न्यूट्रल। और ये जो प्लस होता है ये क्या होता है भाई, हाईली पॉजिटिव। अच्छा अभी मैं समझाता हूं ये मैं क्या लिख रहा हूं, बाज लोगों को ये तकलीफ हो रही होगी, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। हाईली नेगेटिव, हाईली पॉजिटिव और न्यूट्रल, इस दरमियान में कोई भी वैल्यू आ सकती है, क्या आ सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू को क्या कहेंगे भाई, 1 आ गई तो हाईली पॉजिटिव हो गई, -1 आ गई तो हाईली नेगेटिव हो गई, 0 आ गई न्यूट्रल हो गई। तो जिस तरह हमारे पास आई है क्या वैल्यू, 0.49 लगभग 5 के करीब है, इसको क्या कहेंगे। तो देयर इज समथिंग कि हमारे पास कोरिलेशन, बेसिकली कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंजेस। तो हमारे पास यहां हमें जो है एक चार्ट मिल जाता है, क्या मिल जाता है, सी हम कोई ये हमें नजर आ रहा है, ठीक। यहां मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया। अच्छा ये रेंजेस अगर आप कहीं और भी ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। अगर कोरिलेशन की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाए, 0 से लेके कहां तक भाई, 1.99 0.199, यानी यूं समझ लो 0 से 2, तो हम कहते हैं यार ये पॉजिटिव तो है लेकिन बहुत वीक। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी लेकिन बहुत कम, बढ़ेगी लेकिन बहुत कम। और यहां पर क्या अभी 2 से लेके 4 से पहले तक कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव वीक रिलेशनशिप, कि एक चीज बढ़ेगी पर दूसरी भी बढ़ेगी पर कम। अब बहुत कम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कम बढ़ेगी, कम बढ़ेगी। फिर हमारे पास 0.4 से 0.59 है, ये मीडियम रिलेशनशिप है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है।
थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में क्या है अभी 0.6 से लेके 8 तक क्या है अभी, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी तेजी से बढ़ेगी। और 0.8 से 1 तक वेरी स्ट्रॉन्ग है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी उसके साथ साथ बिल्कुल वैसे ही बढ़ेगी। क्या दूसरी भी उसके साथ साथ, ये 100% कोरिलेशन होता है। और 100% कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि वो खुद ही है। क्या है? खुद ही है। मैं आपकी एज का कोरिलेशन आपकी एज के साथ निकालूं तो कितना आएगा? क्योंकि जब अब आज की एज बढ़ेगी तो आपकी एज बढ़ेगी, ऐसे ही है ना। तो जब आप किसी का उसके अपने साथ कोरिलेशन निकालेंगे तो यू विल ऑब्जर्व 100%। 1 जैसे मैं अभी आपको यहां दिखाता हूं, हमने कोड में लिखा यहां पर अटैक वर्सेस अटैक का कोरिलेशन। अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, अटैक को अटैक के साथ निकाल दूं, क्या कर दूं, तो फिर क्या होगा हमारे पास 99999999, ये 100% है। तो ये 999 क्यों आ रहा है? क्योंकि बाज वैल्यूज डेसिमल में होंगी तो उसने उसको करते हुए जो है ना राउंड ऑफ या कुछ कर लिया होगा। इसी तरह अगर मैं दूसरा क्या था हमारे पास डिफेंस, डिफेंस का डिफेंस के साथ निकाल दूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सही है। बाकी नाम चेंज हो सकता है, बाज दफा ऐसा होता है दो डिफरेंट कॉलम है लेकिन कोरिलेशन कैसा आ रहा है, बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों में वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है। नाम हो सकता है कॉलम का डिफरेंस। तो अब ये जो कोरिलेशन है भाई, कैसा कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा है, मीडियम है। 0.4 से 0.6 तक मीडियम कोरिलेशन है, 0.4 से 0.6 तक मीडियम है, सही है। स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बाय सम्ड स्टेट्स, इसका क्या मतलब है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन होगा बाय सम्ड स्टेट्स, स्टेट्स का सम करें, टोटल तो हुआ है, ये हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट निकालना है, क्या लिखूं, डीएफ डॉट टोटल, टोटल भी काम करना है ना। तो ये सारे टोटल आ गए, इसमें से क्या उठाऊं, डॉट मैक्स, तो कितना आ रहा है अभी 680। लेकिन ये थोड़ी मालूम करना था, ये थोड़ी मालूम करना था, वो तो कह रहा है कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट, कितना है ये नहीं बताना, कौन है। मुझे वो वाला चाहिए जिसके 680 आ रहे हैं। तो बहुत दफा हमने ये काम किया हुआ है। डीएफ के अंदर क्या करूं भाई मैं, डीएफ डॉट नाम उठाओ उसका, और नाम क्या उठाओ भाई, हाँ भाई डीएफ डॉट टोटल बराबर होना चाहिए डीएफ डॉट टोटल का मैक्स। इसके बाद मेरे पास कौन सा रिकॉर्ड आ जाएगा, ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। इसका क्या उठाना है, इसका नाम उठाना है। भूल गए क्या सब, हाँ सही है। नाम कैसे निकालूं, डॉट वैल्यू तो आ नहीं रहा, वैल्यूज होगा, उसमें भी एरे आ रही है, नाम नहीं आ रहा, क्या करूं, इसमें भी 0 डालूं। समझ में आ रहा है या भूल गए सब, कितने लोग ऐसे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी।
यूज करेंगे कहीं ना कहीं, अभी तो हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं निकालने के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैटल स्टैट्स जी। क्वेश्चन आंसर्स हो गया, ये हो गया। अब यहां देखो, तो प्लॉट स्लॉट बना दिए, खैर हर एक का टोटल निकाल दिया। उसके बाद यहाँ ग्राफ पे सबसे ऊपर देख लिया कौन सा वाला आ रहा है, उसका नाम भी नहीं मिल रहा, सॉर्ट वैल्यूज। तो यहाँ पर प्लॉट में यहाँ नजर आ रहा है, ये प्लॉट कर सकते हैं ना। ये ग्राफ देख के आपको कैसा कोरिलेशन नजर आ रहा है? अच्छा मैं समझा दूं, ये थोड़ा सा मशीन लर्निंग के टॉपिक में पढ़ते हैं हम ज्यादातर। अगर मेरे पास, इधर देखते हैं, देखो ये दो ग्राफ नजर आ रहे हैं मुझे। हम इसको कैसे देखते हैं कि भाई जैसे जैसे एक वैल्यू यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऊपर वाई में वैल्यूज क्या होती जा रही है, ठीक है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अच्छा यहां पर देखो, ये ग्राफ देखो, इसमें कैसा नजर आ रहा है कि भाई एक वैल्यू यहां पर थी, ये वैल्यू वहां थी, फिर आगे बढ़े, थोड़ी और ऊपर चली गई, फिर और आगे गए, नीचे आ गई, फिर और आगे नीचे गए, फिर और गए। अब ये ऐसा अगर नजर आ रहा है तो ये बिल्कुल नहीं, वो नहीं पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज में जो एक्स और वाई पे वैल्यूज हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो कैसा है। तो ये मुझे पॉजिटिव रिलेशनशिप नजर आ रहा है, और ये मुझे बिल्कुल न्यूट्रल नजर आ रहा है, लगभग जीरो होगा। कैसा होगा? लगभग जीरो होगा। अच्छा मैं वैसे ही कुछ स्कैटर प्लॉट्स देख लेता हूं, ये कैसा रिलेशनशिप नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव नजर आ रहा है, ठीक है, कैसा नजर आ रहा है, पॉजिटिव नजर आ रहा है। ये कैसा रिलेशनशिप है, ये नेगेटिव है। एक चीज लो पे हाई थी, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वो नी आते जा रहा है, एक चीज बढ़ती जा रही है, दूसरी क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है, ठीक है। और ये कैसा है, हाँ पॉजिटिव है, कम होगा, पॉजिटिव है, आगे बढ़ रहा है डेटा, लेकिन बहुत सारा डेटा जो है वो नहीं भी बढ़ रहा। चलो तो यहां पर देखो, जब इनसे पूछा गया कि भाई कोरिलेशन बताएं इनके दरमियान क्या है, तो हमने कैलकुलेट की न्यूमेरिकल वैल्यू। यहां पर क्या किया भाई, प्लॉट करके क्या कोशिश की गई कि कोरिलेशन जो है वो देखा जाए, प्लॉट करके देखा जाए। अगर जारे ये हमारे पास कैसा आ रहा है, तो ये 0.49, हमने जो रेंज डिफाइन की हुई है वो कितनी है, 0.49 पे मीडियम रिलेशनशिप है, ठीक है। कैसा है भाई, क्योंकि वैल्यूज बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रही, ग्राफ यहाँ एक्सिस में ऊपर जा रहा है, बट नॉट दैट मच, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज जो है वो क्या हो रही हैं, नीचे भी आती जा रही है,
ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोकमैन बाय सम, हमने वैल्यू न्यूमेरिकल नाम निकाल लिया, ठीक है। ग्राफ पे निकाला हुआ है, क्या किया भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एलएम प्लॉट। एलएम प्लॉट बेसिकली एक लीनियर मॉडल प्लॉट कहलाता है, जो हमारे पास सी बॉर्न के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। हमने कहा भाई अटैक और डिफेंस को प्लॉट करो, किसको, अटैक और डिफेंस को। अगर मैं इस पे फिट रिग्रेशन ड्रू कर दूं तो रिग्रेशन लाइन भी दिखा देगा मुझे, क्या कर देगा, रिग्रेशन लाइन भी मुझे दिखा देगा। क्यों भाई, डीएसपी तो है, यहाँ नहीं नहीं, तो डेटा, अच्छा कौन सा, ये अब क्या है, नहीं अभी एक्सपायर डाल देता हूँ बस, सही हो जाएगा, मसला नहीं, आ जाओ भाई। ये क्या किया उसने, कुछ समझ आ रहा है, ये हमारे पास आ गया अटैक और डिफेंस। हमें अटैक डिफेंस चाहिए था, स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोकमैन। हमारे पास स्कैटर प्लॉट निकाला, भाई समझो जरा, कोशिश करो, टोटल पे, इसको टोटल पे करो तो बार प्लॉट, प्लॉट तो नहीं है, टाइप 1 में निकाला है, खैर मैं इस पे आता हूँ यार, लीनियर मॉडल प्लॉट। अभी बार प्लॉट बनाया नेम टोटल पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हर एक का नाम और उसके टोटल आ जाएंगे। लेकिन ये कैसा नजर आ रहा है मुझे, सारे नाम एक दूसरे पे क्या हो गए, ग्राफ के साइज को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सारे कवर नहीं होंगे। टोटल कितने हैं, हाँ टोटल कितने हैं भाई, 151 है, कहाँ कवर होंगे, प्लॉट पे 151 नहीं आएंगे, ठीक है।
तो क्या करते हैं फिर, सॉर्ट कर देते हैं और कुछ वैल्यूज ले लेते हैं शुरू की। क्या किया, सॉर्ट किया और सारी वैल्यूज नहीं लेंगे, शुरू की वैल्यूज ले लेंगे। तो हमारे पास यूसी सॉर्ट करी और कितनी वैल्यूज ले ली भाई, शुरू की 20। डीएफ को सॉर्ट किया, समझो जरा। अब हर कोड को जो है समझना आना चाहिए, मैं इसके टुकड़े कर रहा हूं दोबारा। डीएफ है हमारा डेटा फ्रेम, इसकी वैल्यूज को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। कौन से कॉलम पे, कैसा सॉर्ट किया, उसके बाद ये सारे सॉर्ट हो गई कौन सी वैल्यू पे, टोटल पे। असेंडिंग क्या हो गया, फॉल्स, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। इसमें से क्या किया भाई, कितनी वैल्यूज उठाई, शुरू की 20 रॉ उठा ली, 20 रॉ उठा ली, ठीक है। सारा डाटा ने 20 रॉ उठा ली। इन 20 रॉ को क्या कर दिया भाई, अब प्लॉट कर दिया। क्या प्लॉट कर दिया, बार प्लॉट। किस किस का, नेम और टोटल। तो क्या बन के आ गया हमारे, अब ये 20 में तो हमें नाम पढ़ने में आ रहा है ना, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा आ रहा है भाई, वही म्यू2 आ रहा है, जो हमने यहां पर भी वैल्यू से भी क्या किया, मतलब नाम जो है वो निकाला हुआ था। समझ में आ रही है बात। कॉलम तो सारे उठाने हैं ना, भूल गए, स्लाइस रॉ कॉलम होता है ना, स्टार्ट ऑफ रो एंड ऑफ रो, कॉमा स्टार्ट ऑफ कॉलम एंड ऑफ कॉलम। तो स्टार्ट ऑफ रो 0, एंड ऑफ रो 20, स्टार्ट ऑफ कॉलम 0 कॉलम से लेके एंड ऑफ कॉलम तक उठा दो। याद आया है, नहीं याद आया, अबे यार, और कितनों को नहीं आ रही ये बात, स्लाइस कोई है जिसको नहीं आ रही समझ में, स्लाइस क्या लिखी हुई, भाई ये हमारा डाटा शरीफ है, ठीक है। इस डाटा में कितने रिकॉर्ड हैं, 151। मैं चाह रहा हूं नहीं डाटा में 151 नहीं हो, कितने रिकॉर्ड उठाऊं, 20 रिकॉर्ड उठाऊं। तो क्या लिखूंगा अभी, 0 से लेके 20 तक के रिकॉर्ड, सही है, यही लिखूंगा। 0 लिखने की जरूरत है। ये तो हो गई रॉस, कॉलम कितने उठाने, कॉलम सारे ले दें, तो क्या लिखूं मैं, 0 से लेके गिन के लिख दूं, या सारों के लिए क्या लिख देता हूं, दोनों एम्प्टी छोड़ देता हूं। लॉक आई लॉक क्यों लगाते हैं भाई, अगर हम उसकी डिफॉल्ट इंडेक्सिंग पे चलेंगे, लेबल्स पे नहीं चलेंगे, तो क्या देंगे भाई, इंटीजर लोकेशन की काउंटिंग से चले, नाम से नहीं चले, तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड आएंगे, 20 रिकॉर्ड आ जाएंगे, 1 से लेके 20 तक। कॉलम के लिए स्लाइस देना जरूरी है, तो फिर वरना शोर मचाएगा। आ रहा है, सही है, ठीक है। तो ये काम किया है वहां पर यार। अच्छा, नाउ अगला काम क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैटल स्टेट। क्या किया अभी, कॉलम्स 5 से -2 तक, ऐसा क्यों किया यार, कॉलम नंबर 5 0 1 2 3 4
5, कहां से भाई, -2 तक, स्पीड तक। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। कौन सी वैल्यू चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए। समझ रहे बात को? न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए। किसका? लेकिन जनरेशन एज अ कैटेगरी इस्तेमाल हुआ है ना, जनरेशन 1 है, जनरेशन 2 है, कैटेगरी इस्तेमाल हुआ है ना, जैसे इनकोडिंग में करते हैं, फॉल्स टू फॉल्स करके करते हैं, इस तरह करते हैं। नाम छोड़ दिया हमने, टोटल तो इन्हीं से निकल के आया है, तो टोटल को भी छोड़ दिया, आपके पास ये वैल्यूज जो है वो आ गई। क्या किया भाई, ये कॉलम्स हैं, पीडी डॉट प्लॉटिंग स्कैटर मैट्रिक्स। अच्छा, ये इतना सारा प्लॉट किया हुआ है, हम ये प्लॉट जो है वो आसान तरीके से लिख देते हैं। क्या लिखते हैं भाई, df डॉट, हमारे पास कौन सा प्लॉट होता है भाई, हैं? पेयर प्लॉट, पेयर प्लॉट। लेकिन पेयर प्लॉट हमारे पास किस में है, सी बॉन्ड में है ना। सी बॉन्ड डॉट पेयर प्लॉट, अगर पूरा df दे दूं तो ये पेयरिंग कर देगा नॉन न्यूमेरिकल वाले कॉलम की या नहीं करेगा? स्मार्ट है नहीं है, टाइम लेता है पेयर प्लॉट, क्योंकि हर डेटा को पेयरिंग कर रहा होता है। आजा भाई, दोबारा शो भी करा दो, आ तो जाएगा, ये आ गया, शो कराने से ये नहीं आएगा। अब इसमें देखो कौन कौन से कॉलम आ गए, लेजेंडरी भी आ गया है, जनरेशन भी आ गया है, स्पीड भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, अटैक भी आ गया, ये भी आ गया, टोटल भी आ गया है, और हैश का भी आ गया। तो सारे न्यूमेरिकल कॉलम ही उठाए इसने, नाम नहीं उठाया, ठीक है। अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि कौन कौन सा, ये हम कब कर रहे होते हैं, हाँ 1 1 0 लिखा है ना, फॉल्स और ट्रू है ना। जब हमें, एक तो मैं इसका क्या कर दूं, अगर मैं यहां पर कह दूं df, जैसे हमारे पास कोरिलेशन आ रहा था, हाँ मैं पूरे डेटा फ्रेम में निकाल रहा हूँ, एक पीडी से निकाल के देख रहा हूँ, पीडी डॉट कोर मॉड्यूल है ये तो, कोरिलेशन नंपाई में मिल जाएगा मुझे। इंटीजर और स्ट्रिंग का मसला नंपाई भी दिखा रहा है, तो फिर मुझे कॉलम सिलेक्ट करने पड़ेंगे, df डॉट कॉलम्स, कहां से कहां तक लिए थे, 5 से -2 तक। अब क्या मसला है, अभी भी आ रहा है।
इसमें कोई कॉलम ऐसा है जो फाइव से लेकर -2 तक, -1 -2 आ तो रहा है, सारे इंटीजर ही आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर मैं यहीं लगा देता हूँ। तो मुझे बारी बारी देना पड़ेगा। ये वाला डेटा सेट आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे देता हूँ डॉट कोरिलेशन। या देखो इधर 5 से लेकर तो काल का एचपी का एचपी के साथ कितना है भाई? हाँ, अपने साथ अटैक का अटैक के साथ 1, डिफेंस का डिफेंस के साथ 1, और स्पेशल अटैक का स्पेशल स्टैक, और डिफेंस और स्पीड का स्पीड के साथ। तो अब ये जो हमारे पास है हेल्प, ये सबसे ज्यादा कोरिलेटेड कौन सी चीज है इससे? जरा समझो इस चीज को यार। ये यहां से हिल रहा है थोड़ा। हमारा जो ये वाला कॉलम है जिसको आप कह रहे हैं हेल्प है, तो हेल्प किसके साथ ज्यादा कोरिलेटेड है? स्पेशल डिफेंस के साथ, ठीक है। और अटैक, अटैक डिफेंस के साथ, और डिफेंस अटैक के साथ। डिफेंस का अटैक के साथ हो, अटैक का डिफेंस के साथ तो बराबर ही होगा। और स्पेशल अटैक का, हाँ, स्पेशल डिफेंस। इस तरह स्पेशल डिफेंस का होगा किसके साथ? स्पेशल अटैक के साथ। स्पीड किसके साथ हाईली कोरिलेटेड है? स्पेशल अटैक के साथ। और हाँ, नहीं, हाईली पॉजिटिव रिलेशनशिप देखना है हमें। स्पेशल अटैक 0.41, तो यहां स्पेशल अटैक स्पेशल डिफेंस के साथ था। अच्छा, हम इसका अब ये चीज जो है ना, हम यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो, ये मैंने इसलिए बनाई थी, जो हमारे पास प्लॉट आ रहा था, ये देखो, समझो भाई जरा, कि हमारे पास जो हेल्प है वो किससे हाईली कोरिलेटेड थी? स्पेशल डिफेंस के साथ। तो स्पेशल डिफेंस के साथ इसका ग्राफ देखो कहां आ रहा है। ये वाला है, यहां पर आ जाओ, ये वाला, यही है ना प्लॉट। स्कैटर प्लॉट भी वहां पे ऐसे ही आ रहा था। फिर अगर मैं इधर देखूं कि भाई अटैक जो है वो ये कैसा कोरिलेटेड है इसके साथ? अटैक जो है, अटैक जो है नंबर के साथ, तो नंबर तो वैल्यू नहीं है, दूसरे पे आ जाए। अटैक के साथ दूसरा कौन सा? अभी दूसरा कॉलम टोटल। चलो टोटल के साथ देख लें कैसा आ रहा है। हाईली कोरिलेटेड है।
जैसे जैसे अटैक बढ़ता जा रहा है टोटल भी क्या होता जा रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं है बट है। फिर अटैक को देखें अगर हम हेल्प के साथ, तो कितना आ रहा है भाई, कैसा आ रहा है, वीक है, ये वीक है। और वैल्यू में भी जाके आप देख लेंगे अगर अटैक का किसके साथ, हेल्प के साथ, तो कितना है भाई, यही है ना 0.306। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई कहां कहां जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। क्यों ऐसा करेंगे, ग्राफ के दरमियान में, हाँ डलवा सकते हैं। वर्टिकल लाइन कहां पर कह रहे हो, उस लाइन को क्या कहते हैं हम, उसे रिग्रेशन लाइन कहते हैं। अच्छा, वो हम किसी भी ग्राफ प्लॉट पे जो है निकाल सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन चलो फिर भी मैं यहां पर कर देता हूं कि भाई एस बी डॉट, ये हमारे पास है एल एन प्लॉट, इसको दो वेरिएबल दे रहे हैं जिनके दरमियान हमने देना है, एक हमारा डेटा हो गया और एक हमारे पास एक्स और वाई हो गया। ठीक है, इसमें मैं क्या दे रहा हूं, मैं कौन सा वाला प्लॉट लूं, ये वाला लेता हूं, ये बेहतर लग रहा है। टोटल और स्पेशल डिफेंस, इधर देखो कितना आ रहा है इनके दरमियान रिलेशनशिप। टोटल हमने लिया नहीं है, यहां पर अगर मैं यहां पर 4 कर दूं तो टोटल भी आ जाएगा ना। टोटल और स्पेशल अटैक कितना है अभी, 0.77। अब इनके दरमियान लाइन ड्रॉ करते हैं। टोटल और वाई पे क्या है, हाँ स्पेशल, ये है ना स्पेशल डिफेंस। डेटा हमने दे दिया है, ये आगे भी लाइन। अब ये लाइन भी हमें क्या बता रही है कि हमारा, अगर ये अब बहुत अच्छा रिलेशन होता तो ज्यादातर पॉइंट जो है वो कहाँ होते, इस लाइन के करीब करीब होते हैं और लाइन, लेकिन कुछ पॉइंट्स कुछ डेटा क्या हो गया भाई, उधर उधर निकल गया है, इसीलिए इनका कोरिलेशन क्या आ रहा है, कम आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है अच्छा लेकिन फिर भी कम है। जैसे मैं अगर कहूँ भाई टोटल का टोटल के साथ निकाल दो तो फिर क्या आएगा, वही पॉइंट है, अपने ही पॉइंट को 100% जो है ना वो क्या कर दिया। स्पेशल डिफेंस के अलावा अगर हम इसको सिर्फ डिफेंस के साथ चेक करें, ठीक है, बहुत ही कम कोरिलेशन है। समझ आ रही है बात, चले नेक्स्ट पे। हाँ लिख लिया सबने ये, अलैकुम। अच्छा, क्लास ले रहा हूँ मैं, क्लास ले रहा हूँ भाई, क्लास ले रहा हूँ, आ जाऊंगा 8:30 बजे।
मैं वो हटा देता हूँ ना। रन कर लो जल्दी जल्दी। अच्छा, टोटल और डिफेंस का क्या कह रहे हो? तो 0.5 मॉडरेट है ना, मॉडरेट तो नजर आ रहा है हमें। देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि जैसे जैसे एक्स में वैल्यू बढ़ती जा रही है वाई में वैल्यू गई है आगे, लेकिन कुछ वैल्यूज क्या हुई हैं, लोअर पॉइंट पे गई हैं। कुछ वैल्यूज जो है वो इधर आउट हो गई, इसकी वजह से वो मॉडरेट लेवल पे आया, वरना डायरेक्शन तो सही जा रही थी उसकी। चले भी आगे चले। हाँ, अभी फिटिंग की बात नहीं करी ना, अभी सिर्फ ग्राफ को देखा। अच्छा भाई, डेटा हमारे पास इस तरह से है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का डेटा है। मुख्तलिफ जगहों पे रेस्टोरेंट्स, मील इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, मील फॉर 2 पीपल, और वहाँ कितनी कितनी कॉस्ट आएगी, कौन से इलाके में, रशिया में, इस्तांबुल में, ठीक है, मुख्तलिफ शहरों में। डाटा लोड करते हैं, पहले पहले क्वेश्चंस देखते हैं। क्या क्या भाई डाटा लोड करना है, डाटा का लिंक दिया हुआ है। रीनेम द इंडेक्स कॉलम टू लोकेशन, यूटिलाइज अप्लाई टू जनरेट न्यू कॉलम फ्रॉम लोकल सिटी एंड कंट्री। अप्लाई आपको आता है यूज करना। रिलाइज एन इजी सॉल्यूशन डजंट वर्क फॉर द यूएस। क्रिएट फंक्शन फॉर अप्लाई रिमूव स्पेसिफिक स्टेट्स। देखते हैं आगे चल के। सॉर्ट द डाटा बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग, अपार्टमेंट 1 बेडरूम सिटी सेंटर, किराए और हाउसिंग प्राइसेस इफ यू लिव इन द बे एरिया। आफ्टर ऑल फील फ्री टू। अच्छा भाई, सबसे पहले डाटा लोड किया, डाटा भेज दूं? हाँ, अच्छा भाई, फाइल बड़ी, जिप कर देता हूँ। चलो इधर चली गई है, व्हाट्सएप पे दे देता हूँ। सही है,
नाउ रीनेम द इंडेक्स कॉलम टू लोकेशन, यानी लोकेशन को इंडेक्स कॉलम बना दें। वो आपको आता है बनाना? आता है। इंडेक्स कॉलम में कॉलम 0 जो है वो रख दिया हमारे पास, ये लोकेशंस है। फिर उसके बाद इसको ट्रांसपोज करके रीसेट कर दिया। असल में यहां पर सारी लोकेशंस जो हैं उनको क्या कर दिया है, इंडेक्स बनाना था हमें। बेसिकली डेटा हमारे पास कैसा है, यूं आ रहा है। लोकेशंस हमारे पास किस में आ रही है भाई, इधर आ रही है कॉलम में। इसको रॉ पे लेके आना है तो क्या करूंगा, इधर आ रही है, इधर देखो, इधर इधर आ रही है लोकेशन। तो इसको उठा के सिर्फ यूं करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सारे इधर आ जाएंगे, है ना। तो ट्रांसपोज इसलिए कर दिया है, सारी लोकेशन जो है वो कहां चली गई, इधर आ गई। और सारे जो हमारे पास रॉस के इंडेक्स थे वो कॉलम पे चले गए। सही है। क्या क्या करना है मुझे दूसरा, रीनेम द इंडेक्स कॉलम टू लोकेशन। अब इंडेक्स कॉलम का नाम क्या रख दूं भाई, लोकेशन रख दूं। कैसे लिखूं भाई, हाँ रीनेम कैसे करूं, df डॉट रीनेम कॉलम्स हाँ डिक्शनरी बना के क्या लिखूं, इंडेक्स, क्या नाम रख दूं इसका, लोकेशंस। तो गया भाई, सही है। ये बन गया लोकेशंस। इसका इन प्लेस भी जो है पक्का करना पड़ेगा। गेट सिटी एंड कंट्री, सिटी एंड कंट्री कहाँ है, लोकेशन में से क्या उड़ाना है, सिटी और कंट्री। क्या करूं, कॉमे की बेस पर स्प्लिट कर दो। सबको समझ आ रहा है या हम 2 ही 4 बंदे काम कर रहे हैं, सिटी और कंट्री, सिटी कंट्री, सिटी कंट्री, सिटी कंट्री। क्या करूं भाई, दोनों को अलग अलग करना है। पिछली क्लास में भी किया था शायद हमने ये काम, सिटी और कंट्री। क्या करूं, df डॉट लोकेशंस डॉट स्प्लिट ऑन कॉमा, देन 0 इंडेक्स पे क्या होगा, सिटी, और इसी के 1 इंडेक्स पे क्या होगा, कंट्री। ये बात समझ आ रही है या उड़ रही है ऊपर से? कितने लोगों को ये बात नहीं समझ में जो कोड लिखा है, सबको समझ में आ गई? हाँ, सिटी अलग कॉलम में करना है, कंट्री अलग कॉलम में करना है। हाँ, str स्प्लिट। और यहां पर क्या लगेगा भाई, सबको बात समझ में आ गई क्या लिखा है? कोई सवाल तो नहीं किसी का? अच्छा, अब ये सिटी, अब मैं तो डायरेक्ट लिख दिया, उसके अंदर वैसे उसको डेटा फ्रेम में नहीं डाला।
सिटी में क्या है हमारे पास, मैं यहां पर क्या लिखता हूं अभी, डीएफ के अंदर एक नया कॉलम ऐड करता हूं, कौन सा, सिटी। और यहां पर डीएफ के अंदर एक नया कॉलम ऐड करते हैं, कंट्री। सही है, क्या हो जाएगा भाई, चेक करें क्या आ रहा है डीएफ, क्या एरर है भाई, लेंथ ऑफ वैल्यूज 2 डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स 160। क्या मतलब, जब हमने इसको स्प्लिट किया, अब हम टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे पहले। मैंने कहा भाई स्प्लिट कर लो, क्या दिखाएगा मुझे, सही है, ऐसा ही है। और फिर क्या करूं, डॉट, डायरेक्ट जीरो डालू, जीरो तो जीरो इंडेक्स आएगा जो अभी आ रहा है, क्या करना पड़ेगा, डॉट str, और फिर क्या होगा हमारे पास, तो ये चीज रह गई थी बस हमारे पास, इस वजह से आंसर जो है वो सही नहीं आ रहा। अब अगर हम डीएफ में जाके देखेंगे तो वी विल हैव 2 मोर कॉलम्स, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, सिटी और कंट्री अलग अलग है। सही है बात, and if needed correct for the US including states and nowhere else doing it। क्या मतलब, मैं अगर यूएस की बात करें, कहीं यूएस आ रहा है, कंट्री में यूएस चेक कर लेते हैं ना कि यार यूएस के अंदर क्या है, सिटी आ रहे हैं या स्टेट्स आ रहे हैं, क्या लिखूं भाई, डीएफ डॉट कंट्री, पहले इसको उठाता हूं मैं, डॉट यूनिक उठा लेता हूं, कहीं आ रहा है यूएस यूएस, नहीं आ रहा, ठीक है, हाँ शॉर्ट में नजर ही नहीं आ रहा ना, वैसे सर्च भी कर लेता हूं, डॉट, कोई डाटा मिल जाएगा, नहीं है ना, तो इसीलिए लिखा हुआ था यहाँ पर अगर जरूरत हो, फिगर आउट विच कंट्री हैज मोस्ट सिटीज। ओहो, किस कंट्री के सिटीज सबसे ज्यादा है, कंट्री का अलग कॉलम है, सिटी का अलग है, नहीं यार क्या हो गया भाई, ग्रुप बाय लगा दो कंट्री के ऊपर यार, कंट्री पे ग्रुप बाय लगा दे, और फिर क्या करूं, ग्रुप बाय लगा के उनका काउंट उठा लूं, क्या लिखूं बताओ जल्दी, डीएफ डॉट ग्रुप बाय, डीएफ डॉट कंट्री डॉट ग्रुप बाय, क्या, डॉट ग्रुप बाय, फिर उसके अंदर कंट्री, फिर क्या उठाऊं यहां से,
सिटी और फिर आगे एग्रीगेट में काउंट। सही लिखा है, ये आ गए। अब इसमें तो बहुत सारे हैं, 90 की लेंथ आ रही है, क्या करूं, सॉर्ट करूं इसको, डॉट सॉर्ट, क्या सॉर्ट करना है, इंडेक्स या वैल्यूज, वैल्यूज, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग फॉल्स। तो किसका कंट्री आ गया भाई, ये समझ में आया जो काम किया है, कई दफा कर चुके हैं हम। तो फिगर आउट विच कंट्री हैज द मोस्ट सिटीज। बाकी आप इसको प्लॉट करके भी दिखा सकते हैं, सिटी का प्लॉट में सबसे ऊपर कौन सा आ रहा होगा। क्रिएट अ सबसेट ऑफ ओनली दैट कंट्री। तो अब कौन सा डेटा लेकर आना है, जिसके कंट्री में क्या लिखा हो, इंडिया लिखा हो। क्रिएट अ सबसेट ऑफ ओनली दैट कंट्री, ठीक है। क्या करूंगा भाई, df डॉट कंट्री किसके बराबर हो भाई, ये आ गया। ये तो एक भी नहीं दिखा रहा यार, क्यों, स्पेलिंग तो सही लिखी यार। क्या हुआ होगा भाई, नहीं आ रहा भाई, इंडिया नहीं आ रहा, क्यों, स्पेस वगैरह तो नहीं आ गया है, यूनिक करके देखें, यहां स्पेस लगा हुआ, ये स्पेस आ रहा है यहाँ, तो फिर इसका मतलब यहां पर कोई गड़बड़ हुई हमसे, कहां पर, यहाँ स्प्लिट में। यहां पर क्या करना चाहिए फिर हमें, स्ट्रिंग 1 लेके क्या करूं, ठीक है, डॉट स्ट्रिप कर दें, डॉट स्ट्रिंग करके डॉट स्ट्रिप करना पड़ेगा। ये सब चीजें याद रहनी चाहिए जब कायम कर रहे हो डेटा पे, तो भाई ये आएंगे मसाइल। अब चेक किया मैंने डीएफ को, हो सकता है, लेकिन यूएस तो देखने से भी नजर नहीं आ रहा यार, कहाँ है अभी कंट्री, किसके बराबर, अभी सही करता हूं, आ गया, ये आ गया ना, इंडिया वाला सारा डेटा आ गया, कंट्री में सारा इंडिया। तो स्ट्राइप से हमने स्पेस खत्म कर दिया ना, अब इसने उठा लिया, सही है। तो वापस चलते हैं, अब ये भी उठा लेगा, ये आ गया। 11 रॉज आ रही, 11 सिटी आ रहे थे वहां पर ना, कह रहा भाई इसके सबसेट बना ले,
क्या नाम रखूं इसका? ठीक है, सॉर्ट बाय हाउसिंग एकोमोडेशन। चलो ये मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन और इस तरह बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं इसके अंदर। ये मैंने सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसमें भरे, सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, बट यू मस्ट डू इट। पहले सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले खुद उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगली क्लास में इंशाल्लाह हम स्टैटिस्टिक्स का काम शुरू करेंगे यूजिंग पाइथन। पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को, पाइथन में इंप्लीमेंट करेंगे। छुट्टी नहीं करनी है अब बिल्कुल भी, क्योंकि अब हम बहुत स्पीड में जाएंगे। राइट